नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल CUET रैंकर्स में। जैसा आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि आज हम लोग जो यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वह CUET VHU MA के बारे में डिस्कशन करेंगे, MA हिंदी के बारे में। तो MA हिंदी की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपका कोर्स कोड जो होता है वह आपका PGQP 06 आपका यहाँ पर कोर्स कोड है। आज हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके कटअप के बारे में। लेकिन कटअप जानने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है जिसके आधार पर आप लोगों का कटअप तय होगा। जैसा आप सभी को ने अपना एग्जामिनेशन दिया होगा CUET PG का, तो उसमें आपको टोटल क्वेश्चन जो दिए होंगे उसमें आपके 100 क्वेश्चन थे, यानी 100। ये जो 100 क्वेश्चन थे इनको दो सेक्शन में बांटा गया था, सेक्शन A और सेक्शन B। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि आपका MA हिंदी का भी कोर्स कराती हैं लेकिन वो सेक्शन A को प्रेफरेंस नहीं देती हैं। लेकिन VHU में यहाँ पर सेक्शन A और B दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और दो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि 100 क्वेश्चन आपके थे तो एक क्वेश्चन जो था आपका वह 4 मार्क्स था और इस प्रकार से आपकी 400 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था। ठीक है, तो 400 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स होने चाहिए कि आप लोग का सिलेक्शन जो है वह VHU MA हिंदी के कोर्स में हो जाए। अब यहाँ बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। 1 नंबर आप लोग का नेगेटिव मार्किंग था। इसके साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो PGQP 06, ठीक है, ये आपका कोर्स कोड है। इसमें अगर हम बात करते हैं कितनी यूनिवर्सिटी यहाँ पर पार्टिसिपेट की थी तो टोटल 18 यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर MA हिंदी के लिए अप्लाई किया, मतलब MA हिंदी के कोर्स के लिए कंबाइंड एग्जामिनेशन आप लोग का हुआ था। इनमें से अगर हम बात करते हैं कि आज हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो वह होगा आपका VHU MA हिंदी के बारे में। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग VHU MA हिंदी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। सीट के अकॉर्डिंग आप लोगों का कटअप तैयार किया जाता है। तो यह जो कटअप तैयार किया गया है वह MA हिंदी VHU के लिए तैयार किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट VHU से अपना एडमिशन लेना चाहते हैं वह इसको देखें, और जो स्टूडेंट अपना अलग यूनिवर्सिटी से MA हिंदी करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने यूनिवर्सिटी का नाम भी मेंशन करें। देखिए, अगर आप VHU से MA हिंदी करना चाहते हैं तो इसमें आपको टोटल 5 कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक आपका जो होता है वो मेन कैंपस होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के नाम से जानते हैं, मेन कैंपस। सेकंड आपको जो है वो 4 कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, जिनमें आपका यहाँ पर DAV PG कॉलेज जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए है, MPG जो कि केवल फीमेल के लिए है, VCW जो कि केवल फीमेल के लिए है, VKM जो कि केवल फीमेल के लिए है। अगर हम बात करते हैं कि टोटल जो आपके कॉलेज हैं इनमें अगर हम मेन कैंपस की अगर हम बात करते हैं, सीट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एज बता देते हैं कि एज अगर जिनकी 22 ईयर्स से एबव होगी वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे यहाँ पर। यह आपका VHU का रूल है, लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे अगर आप जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी 24 ईयर्स तक आप लोग MA यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर आप SC ST PWD से संबंधित हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी 27 वर्ष तक अगर आपकी एज है तो फिर आप लोग VHU MA हिंदी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके साथ क्राइटेरिया कुछ रखी गई है, आपके 50% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ध्यान रखिएगा, 50% अगर ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप लोग एडमिशन से पहले ही वंचित हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग सीट के बारे में। तो देखिए, जो सीट है आपका उसमें मेन कैंपस आपका है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। इसमें सबसे ज़्यादा आपकी सीटें हैं। ठीक है, ये आपकी होती हैं 193 है। ठीक है, जो कि आपका मेन कैंपस में है। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं सेकेंड जो आपकी है वह आपका DAV PG कॉलेज है। ठीक है, अगर हम DAV में बात करते हैं तो यहाँ पे जो सीटों की संख्या है वह केवल 27 सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो आपको कॉलेज है वह है आपका DAV के बाद AMPG आर्य महिला PG कॉलेज आपका है। ठीक है, पुनः दोहराता हूँ, AMPG आपका है। AMPG में अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो सीटें हैं वो आपकी यहाँ पर 37 सीटें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका आता है VCW और VKM। VCW और VKM दोनों में ही आपका 37 सीटें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सभी सीटों की संख्या मैंने आपको बता दी टोटल यहाँ पर। फिर भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि टोटल जो सीटें वहाँ पे हैं वह
331 सीटें आपको हैं, रेगुलर जो सीटें हैं, ठीक है। ये मैं रेगुलर सीटों के बारे में बताया हूँ, ध्यान रखिएगा, रेगुलर, ठीक है। अब यहाँ पर पेड सीट अलग होती हैं, जैसे 331 सीटें जो आपकी हैं वह रेगुलर हैं, तो पेड सीट आपकी यहाँ पर जो होती हैं वो 15% उसकी होती है, ध्यान रखिएगा 15%। लगभग अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर पेड सीट कितनी है आपकी, तो वह आपकी लगभग 50 सीटें जो होती हैं वो आपकी पेड सीट हैं, ध्यान रखिएगा, यह आपकी 50 सीटें जो होती हैं वो पेड सीट है। अगर पेड सीट आपको नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको बता दूंगा। इसके अलावा आपको एक्स स्टूडेंट और आपकी एम्प्लॉय कोटा के लिए अलग से सीटें रहती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्स स्टूडेंट के लिए कितनी यहाँ पर रिजर्व रहती हैं, तो 25% सीटें रिजर्व रहती हैं। एक्स स्टूडेंट का मतलब क्या होता है कि जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है वह मेन कैंपस से या फिर डीएवी से, एएमपीजी से, वीसीडब्ल्यू से या फिर बीकेएम से किया हो। और अक्सर आप लोग देखे भी होंगे, जो भी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे होंगे, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी बीएचयू से संबंधित जो भी कॉलेज वहाँ से अपना ग्रेजुएशन किए होंगे, चाहे वो बीसीडब्ल्यू हो या फिर बीकेएम हो, तो उनको यहाँ पर 25% की छूट मिलती है, यानी ये कह सकते हैं उनके लिए सीट यहाँ पे बुक रहती है। एम्प्लॉय कोटा के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉय कोटा के लिए भी सीट रिजर्व रहती हैं, और यह जो सीट होती है वो 15% होती है, ठीक है। और ये आपकी 15% सीटें उन्हीं को मिलती हैं जिनके माता पिता बीएचयू में कार्यरत होंगे। कार्यरत मतलब वहाँ पे कार्य कर रहे होंगे, चाहे आप भले ही आपकी शादी हो चुकी हो या न हो। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, हॉस्टल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराती है, सभी कॉलेजों में आपको हॉस्टल मिलता ही है। लास्ट वीडियो के लास्ट में आप लोग को हॉस्टल फीस के बारे में भी बता दूंगा, और बीएचयू में पढ़ने का आपका टोटल खर्च क्या होगा उनके बारे में भी आपको लास्ट में मैं बता दूंगा, अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ तो। देखिए, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो लेवल था वह मॉडरेट टू टफ था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इजी नहीं आया था आपका प्रश्न पत्र। तो आप लोग को बता दें कि यह आपका जो पेपर था यह मॉडरेट टू टफ लेवल का आप लोग का था। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग का जो कट ऑफ है वह क्या होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आप लोग का कट ऑफ क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एमए के कट ऑफ मार्क्स के बारे में, कितना आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर हम जो पेपर आप लोग का आया था उसके हिसाब से आप लोग का देखा जाए, क्योंकि यह जो कंपेयर किया गया है यह किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से या प्रीवियस ईयर आपका जो मेरिट आया था उससे कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि पिछले साल का और इस बार के जो पेपर हुआ है बहुत ज़मीन आसमान का आप लोगों को फ़र्क है। तो इसमें आप लोगों का जो जनरल का कट ऑफ रहेगा वह आप लोग का जो रहेगा वह लगभग यहाँ पर 260 प्लस रहेगा, यानी कि 260 प्लस आपका है तो फिर आप यहाँ पर सेफ जोन में हैं। अगर यहाँ पर 250 है तो फिर आप लोग फाइटिंग पोजीशन पे हैं, ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का जो आपका जाएगा वह 250 जाएगा, ठीक है। क्या करेगा, 250 आपका जाएगा। और ये आपको मैं जो बता रहा हूँ वह मेन कैंपस का आप लोग का यहाँ पर कट ऑफ बता रहा हूँ। अफिलिएट कॉलेज का जो कट ऑफ होता है वह इससे थोड़ा कम जाता है, तो अब ये मैं मेन कैंपस का बता रहा हूँ, इससे 10 नंबर आप लोग अपना कम लेकर चलिएगा एफिलिएट कॉलेज के लिए, ठीक है। अब ओबीसी के लिए बात करते हैं तो ओबीसी में आपका 240 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। 240 आपका मार्क्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए जाएगा। वहीं एससी के लिए अगर हम बात करते हैं तो 220 आपका मार्क्स जाएगा, ठीक है, 220 प्लस। और वहीं एसटी की अगर बात किया जाए तो 200 प्लस अगर आपका है एसटी कैटेगरी से तो फिर आप यहाँ पे सेफ जोन में हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, मैं एसटी का दोबारा बताता हूँ आपको, 200 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर सेफ जोन में हैं, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी की अगर बात किया जाए तो 190 आपका यहाँ पे आता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, जो पीएच कैंडिडेट जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी अगर यहाँ पे 190 प्लस आते हैं तो उनका फिक्स रहता है कि वह सेफ जोन में उनका एडमिशन क्लियर है, ठीक है। वहीं एम्प्लॉय कोटा की जो सीटें रहती हैं उनमें जो कट ऑफ जाएगा वह 150 केवल जाएगा, 150 यहाँ पर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कई बार जो होती हैं वो सीटें बच भी जाती हैं एम्प्लॉय कोटा की, ठीक है, आप लोग बताना चाहेंगे। इसके अलावा एक और आप लोग की सीट रहती है वह आपकी एक्स स्टूडेंट की सीटें जो रहती हैं। एक्स स्टूडेंट के लिए मैंने पहले ही बताया था आप लोग को कि यहाँ आपको 25% जो है वह आप लोग का रिजर्व रहेगा, उसकी कट ऑफ जो है अलग आएगी। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में एफिलिएट कॉलेज के बारे में और आप लोग का यहाँ पर जो कह सकते हैं कि एक्स स्टूडेंट है उनका भी बता दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं मुझे, आप लोग खुद से आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। एक्स स्टूडेंट के लिए मैंने बताया आप लोगों को 25% सीटें रहती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि आपके एफिलिएट कॉलेज जो आपके कह सकते हैं एएमपीजी है, बीसीडब्ल्यू है, डीएबी है, तो वहाँ पे आप लोग की जो सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग का कट ऑफ जो है वह 10 से 15 मार्क्स आप लोग कम करके ही चल सकते हैं।
देखिए अब हम बात करते हैं आप लोग के फीस के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा एक ही चीज़, तो पेड कोर्स की जो फीस है वह आपकी 10,000 रुपये लगती है, ठीक है। 10,000 रुपये आपकी फीस लगती है पेड सीट की। और अगर हम रेगुलर की बात करते हैं, जो आप लोग की रेगुलर सीट होती हैं, जो मतलब रेगुलर सीट, उनके लिए आपकी 2,382 रुपये रहती है, ठीक है। 2,382 रुपये आपकी रेगुलर फीस रहती है। अगर आपका पेड सीट पे होता है तो 10,000 प्लस आप यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि टोटल फीस जो आपको पेड सीट पे देनी होगी प्रत्येक वर्ष, वह आपकी रहेगी 12,382 रुपये आपकी पेड सीट की फीस रहेगी, ठीक है। पेड सीट में मैंने बताया आप लोगों को कितनी सीटें हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग अगर हम हॉस्टल के बारे में बात करें कि हॉस्टल जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड कराते हैं, तो हॉस्टल में आप लोग की जो फीस लगती है वह 4,750 रहता है। या मेन कैंपस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एफिलिएटेड कॉलेज में जो है वह सबसे ज़्यादा जो हॉस्टल की फीस लगती है वह VCW की लगती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएँ प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है, अन्य हॉस्टल के मुकाबले में। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप लोग क्लियर चुके होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।